तो मूवी शुरू होती है 1904 के वक्त में, जहां एक रशियन जूइश गर्ल सबीना को कुछ लोग जबरदस्ती एक बस में हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे और इन लोगों को सबीना की मॉम ने ही बुलवाया था, क्योंकि सबीना को हिस्टीरिया नामी एक बीमारी थी और इस बीमारी की वजह से लोग एक साथ हंसते और रोते हैं। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है। सबीना के हॉस्पिटल पहुंचने के थोड़ी देर बाद डॉक्टर कार्ल उसके रूम में उसके पास आते हैं। वो सबीना को कहते हैं कि मैं तुम्हारा इलाज किसी मेडिसिन या किसी इंजेक्शन से नहीं करूंगा, बस हम रोज थोड़ी देर तुम्हारे पास्ट के बारे में बात किया करेंगे। फिर डॉक्टर कार्ल सबीना के पीछे जाकर बैठ जाता है और उससे उसके बारे में क्वेश्चंस पूछने लगता है। फिर उनके थोड़ी देर बातें करने के बाद हमें पता चलता है कि सबीना की इस हालत के जिम्मेदार उसके फादर हैं, जो कि बचपन से ही उसके सिबलिंग्स और उसे बहुत तंग किया करते थे। फिर नेक्स्ट सीन में कार्ल अपने घर अपनी वाइफ एमा के साथ बैठा होता है। एमा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी है और साथ ही साथ वो प्रेग्नेंट भी है। फिर कार्ल अपनी वाइफ से सबीना का केस डिस्कस करता है। फिर कुछ दिन बाद कार्ल अपनी वाइफ एमा की हेल्थ कंडीशन चेक कर रहा था। तभी उसे ये बात पता चलती है कि अगर सबीना की बीमारी हटा दी जाए तो वो एक बहुत ब्रिलियंट लड़की है। कार्ल को लगता था कि अगर सबीना ठीक हो गई तो वो एक बहुत सक्सेसफुल फिजिशियन बन सकती है। इसके बाद हम कार्ल को फिर से सबीना के साथ एक सेशन में देखते हैं और वो उससे पूछता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें लास्ट टाइम कब मारा था। सबीना कहती है कि जब मैं छोटी थी यानी 4 साल की थी तो तब मेरे हाथों से एक प्लेट गिरकर टूट गई थी। फिर मेरे फादर मुझे एक रूम में ले गए और मेरी बैक पे उन्होंने मुझे हिट किया। वो कहती है कि मुझे दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था लेकिन मुझे मजा भी आ रहा था क्योंकि मुझे उससे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा था। फिर मेरे डैड जब भी मुझे रूम में जाने के लिए कहते थे तो मैं चुपचाप वहाँ मार खाने के लिए चली जाया करती थी क्योंकि मुझे ये सब बहुत पसंद आ रहा था। ये सुनकर कार्ल समझ जाता है कि सबीना के चाइल्डहुड के इसी इंसिडेंट की वजह से वो इस बीमारी की लपेट में आई है। फिर इसी तरह 2 साल गुजर जाते हैं और कार्ल अपनी वाइफ एमा के साथ डॉक्टर फ्रूट के घर जाता है और फिर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि लास्ट 2 इयर्स में सबीना की हालत में काफी ज्यादा सुधार आया है और अब वो एक मेडिकल स्कूल में साइको एनालिसिस की पढ़ाई भी कर रही है। कार्ल ने सबीना का इलाज करने में द टॉकिंग क्योर नामी मेथड का इस्तेमाल किया था, जिसमें पेशेंट से उसके पास्ट के बारे में क्वेश्चंस किए जाते हैं और ये मेथड डॉक्टर फ्रूट की इन्वेंशन थी। और बहुत साल पहले जब डॉक्टर फ्रूट ने अपने इस मेथड को दुनिया के सामने रखा था तो किसी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, उल्टा उनका मजाक उड़ाया गया। डॉक्टर्स का मानना था कि ये मेथड बहुत ज्यादा डेंजरस है जिसकी वजह से पेशेंट्स की जान भी जा सकती है। कार्ल के इस मेथड को यूज करने से पहले हिस्टीरिया का इलाज शॉक ट्रीटमेंट से किया जाता था और पहली बार कार्ल ने किसी पेशेंट पे डॉक्टर फ्रूट का मेथड यूज किया और उसका ये ट्रीटमेंट काफी हद तक सक्सेसफुल भी रहा क्योंकि सबीना अब पहले से बहुत ज्यादा बेटर थी। अब कार्ल की इस अचीवमेंट पे डॉक्टर फ्रूट उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। फिर उनसे और ज्यादा बातें करने पर कार्ल को पता चलता है कि वो एक ऐसे इंसान है जो किसी दूसरे की सोच अपनी सोच पर हावी नहीं होने देते और उनकी ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश होती है कि जब भी वो किसी से बात करें तो सामने वाला उनकी बात पर यकीन करे। इसके बाद कार्ल सबीना से मिलता है और उसे बताता है कि मैंने आज तुम्हारे बारे में डॉक्टर फ्रूट से बात की है और उनका भी मानना है कि तुम एक बहुत अच्छी साइको एनालिसिस की डॉक्टर बन सकती हो। अब ये सब सुनकर सबीना को बहुत ज्यादा खुशी होती है और इसी तरह दिन गुजरते चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक दिन डॉक्टर फ्रूट ने ऑटो नामी एक आदमी को इलाज के लिए कार्ल के पास भेजा है। ऑटो साइको एनालिसिस का डॉक्टर था लेकिन न जाने क्यों वो एकदम से लड़कियों का एडिक्ट हो गया था। उसकी ये आदत छुड़वाने के लिए उसके फादर ने डॉक्टर फ्रूट से बात की थी और फिर उन्होंने ऑटो को डॉक्टर कार्ल के पास भेजा था। फिर ऑटो से बातें करने के बाद कार्ल को पता चलता है कि उसका अपनी कई सारी फीमेल पेशेंट्स के साथ अफेयर चल रहा है। ऑटो समझता था कि ऐसा करके वो न सिर्फ उन पेशेंट्स का इलाज कर रहा है बल्कि उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हौसला भी दे रहा है। फिर अगले दिन कार्ल सबीना से मिलता है। अब सबीना उससे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखने लगी हूँ और फिर वो डॉक्टर कार्ल को किस भी करती है। डॉक्टर कार्ल को भी सबीना अच्छी लगती थी इसलिए वो सबीना की इस हरकत पे गुस्सा नहीं होते। फिर वो ऑटो से इस बारे में बात करते हैं और ऑटो ने कहता है कि सबीना को फ्रीडम चाहिए और इसके लिए तुम्हें उसके साथ रिलेशनशिप में आना होगा। अब ये सब सुनने के बाद कार्ल जान चुका था कि उसने आगे क्या करना है, लेकिन अब कार्ल को इस बात की परेशानी थी कि ऑटो तो यहाँ अपना इलाज करवाने आया था लेकिन उल्टा उसने मेरा ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। फिर एक दिन ऑटो हॉस्पिटल से भाग जाता है और कार्ल के लिए वहाँ एक लेटर छोड़ जाता है जिसमें लिखा था कि मैं अपने फादर से बहुत तंग हूँ
इसीलिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। और कार्ल के लिए ये एडवाइस भी थी कि तुम जल्द से जल्द सबीना के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ। इसके बाद कार्ल सबीना के घर जाता है और फिर उन दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। वो एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज्यादा रोमांटिक होता था। इसी के चलते सबीना कार्ल को अपनी बैक पे बिल्कुल वैसे ही हिट करने के लिए कहती थी जैसे उसके फादर किया करते थे, जिसका मतलब ये है कि सबीना को अभी भी वो इंसिडेंट याद है। इसके बाद कार्ल डॉक्टर फ्रूट से मिलता है और उसे सबीना की कंडीशन के बारे में बताता है, लेकिन उसने उनसे अभी तक ये बात नहीं शेयर की थी कि वो सबीना के साथ रिलेशनशिप में है। फिर वो फ्रूट को कहता है कि मैं साइको एनालिस्ट नहीं बनना चाहता था, मैं चाहता था कि मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे स्टडी करूं, लेकिन डॉक्टर फ्रूट उसे इस स्टडी के लिए मना कर देते हैं और इस वजह से उन दोनों के बीच दूरियां होने लगती हैं। फिर कुछ दिनों बाद डॉक्टर फ्रूट कार्ल से दोबारा मिलते हैं। वो कार्ल को कहते हैं कि सिटी में एक अफवाह फैल रही है कि तुम्हारा किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनते ही कार्ल साफ इनकार कर देता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब कार्ल को इस बात की फिक्र होने लगी थी कि अगर लोगों को हमारे रिलेशनशिप का पता चल गया तो मेरी बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी। फिर वो सबीना से मिलकर उससे ब्रेकअप कर लेता है, जिस वजह से सबीना को इतना गहरा सदमा लगता है कि वो फिर से पहले की तरह बिहेव करने लगती है, जैसे उसे फिर से हिस्टेरिया हो गया हो। इसके बाद कार्ल घर जाता है और उसे ये बात पता चलती है कि एम्मा के कानों तक भी मेरे अफेयर की बातें पहुंच चुकी हैं। एम्मा को कार्ल पे शक हो गया था, इस वजह से वो कुछ दिनों के लिए उससे बातचीत छोड़ देती है। फिर एक दिन सबीना अचानक कार्ल के ऑफिस में आ जाती है। फिर उन दोनों में बातें होने लगती हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि उनके अफेयर की अफवाहें सबीना की मॉम तक भी पहुंच गई थी। और जब उन्होंने ये बात कंफर्म करने के लिए कार्ल से पूछा तो उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया और बोला कि मैं तो सबीना से काफी वक्त से मिला भी नहीं हूँ, क्योंकि अब वो मेरी पेशेंट नहीं है। अब ये सुनकर सबीना बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है कि एक तो तुमने मेरे साथ ब्रेकअप किया और अब तुम हर किसी से झूठ बोलने लगे हो। फिर सबीना वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसे अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए किसी की गाइडेंस की भी जरूरत थी, इसलिए वो डॉक्टर फ्रूट को एक लेटर लिखती है जिसमें उसने उन्हें हेल्प के लिए कहा था और कार्ल और अपने रिलेशनशिप के बारे में भी लिखा था। फिर डॉक्टर फ्रूट ये लेटर रीड करके कार्ल को एक लेटर लिखते हैं जिसमें ये बात लिखी थी कि क्या तुम्हारा सबीना के साथ अफेयर था, लेकिन कार्ल इसके जवाब में लिखता है कि ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ मेरी पेशेंट थी और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब फ्रूट कार्ल की इस बात पे यकीन कर लेता है और फिर वो सबीना को एक लेटर लिखता है कि तुमने कार्ल और अपने बारे में मुझसे झूठ क्यों बोला, अब मैं तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं करूंगा। फिर सबीना जब ये लेटर रीड करती है तो वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है और बेचारी रोने लगती है। दूसरी तरफ कार्ल ये सिटी छोड़ने वाला था और अपनी वाइफ के साथ कहीं और जाकर रहना चाहता था। सबीना उसके ऑफिस में आकर उससे मिलती है और कहती है कि डॉक्टर फ्रूट को वो सब सच बता दो जो तुम्हारे और मेरे बीच में हुआ, और अगर तुमने उन्हें सच्चाई ना बताई तो वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ना तो मेरी स्टडी कंप्लीट होगी और ना ही मेरा करियर बन सकेगा। कार्ल उसकी बात मान जाता है। फिर वो फ्रूट को लेटर लिखता है और कहता है कि सबीना सच्ची थी, मैंने ही आपसे झूठ बोला था और हम दोनों सच में रिलेशनशिप में थे। फिर फ्रूट ये लेटर पढ़कर सबीना को सॉरी कहता है और उसे अपने पास बुला लेता है। इसी तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन कार्ल डॉक्टर फ्रूट के साथ मीटिंग करने के लिए अमेरिका जाता है, लेकिन इस मीटिंग में कार्ल फ्रूट के अगेंस्ट बातें करने लगता है और इस बात का ये मतलब है कि अब तक उन दोनों के बीच में बहुत सी दूरियां बन चुकी हैं। फिर घर वापस आकर वो दोनों एक दूसरे को लेटर लिखते हैं जो कि गुड बाय लेटर्स थे और उनका कहना था कि अब वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और ना ही एक दूसरे के साथ काम करेंगे। इसी तरह कुछ साल और गुजर जाते हैं। फिर सबीना एक दिन कार्ल के घर आती है। वो एम्मा से बातें करते हुए उसे बताती है कि मेरी एक रशियन आदमी से शादी हो गई थी और अब मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। फिर एम्मा सबीना को बताती है कि जब से कार्ल और फ्रूट अलग हुए हैं तब से ही कार्ल बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं। सबीना तुम एक दफा कार्ल से मिलकर बात करो। फिर सबीना कार्ल से मिलती है और उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। ये सुनकर कार्ल खुश होता है और सबीना को कहता है आई लव यू। इसके बाद हम देखते हैं कि सबीना वापस अपने घर जा रही है। वो बहुत ज्यादा सैड थी और रो रही थी। और इसी के साथ दी एंड। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेक केयर स्टनर्स एंड बाय बाय।